नंबर वार्ड की जनता को क्या कहेंगे? अब 11 नंबर वार्ड की जनता नहीं, ये तो हमारा परिवार, ये जितने हैं ये हमारे ये आदिवासी भाई बहन, ये सब हम लोग क्या है कि देखिए पहले क्या था कि गांव में एक रिश्ता होता था, जाति नहीं होती थी। ये तो राजनीति की वजह से जातियां बन गई, नहीं तो सब जाति एक दूसरे के रिश्ते में होती थी। अगर उनका कोई दामाद आता था पूरे गांव का दामाद होता था। पहले रिश्ते गांव के तो रिश्ते, ये गांव है हम लोग। अब तो ठीक है, अब हम लोग खुद अल्पसंख्यक हैं इसमें। हमारा घर है वार्ड नंबर 11 में और उनका चाचा जी का घर है और 2 ही वार्ड। अब इस बार तो क्या हुआ कि वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12, इस बार सारे मतदाता एक दूसरे में मिक्स हो गए। अब उसमें बड़ी दिक्कत होगी बेचारों को, जो जिनने हमको मतदान किया है वो अपेक्षा रखेंगे हमसे काम की, उनका वार्ड बदल जाता है तो कोई प्रमाण पत्र लेना होगा, कुछ लेना होगा, तो ये सारी समस्याएं आएंगी। इसमें तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि मतदाता सूची ढंग से नहीं बनाई गई, बोगस मतदाता सूची तैयार की गई। हमारा खुद का नाम 12 नंबर वार्ड में था, हम 2 बार यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष रहे। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है, तो इसके बारे में क्या बताएं। बाकी तो ये वार्ड नंबर 11 हमारा परिवार है। 11 वार्ड जनता नहीं है, ये सब परिवार है। बड़ी बात है कि आप खुद अपनी बेटी को वोट दे पाए, जो इसी बात में आप बिल्कुल नहीं दे बिल्कुल नहीं दे पाए। पहली बार चुनाव जनता से वादे मुझे सुनाई नहीं दी। पहली बार आप चुनाव जीती है नगर पालिका के, जो जनता से वादा किया, हाँ, क्या करें? मैंने जनता से वही वादा किया है कि सबसे पहले तो बेसिक नेसेसिटीज़ देनी है। मैंने बहुत बड़े बड़े वादे इसलिए किए ही नहीं है क्योंकि जो सिस्टम में गया नहीं है, जिसने सिस्टम को समझा नहीं है, वो बड़े वादा करने के पोजीशन में है नहीं। तो सीख सकती हूँ बड़े पापा से, लेकिन जब सिस्टम में जाऊँगी, उस चीज़ को समझूंगी, तभी बड़े वादे करने के लायक बनूंगी। तो अभी मैंने कोई बड़े वादे नहीं किए, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ की बात की है कि वो तो पहुँचानी है लोगों तक। आपके बड़े पिताजी राजनीति में पहले से थे और वो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, उनसे आगे उन्होंने नगर पालिका में बहुत सारे काम किए, जनता के बीच में उन्होंने अपनी अच्छी पहल की। क्या लगता है कि आप अपने बड़े पिता के नक्शे कदम में चल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, खून तो वही है, तो बिल्कुल चलूँगी और उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। उनका सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद, एक्सपीरियंस है, तो उससे सीख कर और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अभी हो सकता है कि आपको वार्ड के लिए वोट किया जाए, इस तरह से आपके बड़े पिताजी ने चौबीस वार्ड में अपना परचम लहराया है और उन्होंने विकास किया और जनता उन्हें अभी भी जीतने और प्रोत्साहन कर रही है। मैं भी वही कोशिश करूँगी कि अच्छा काम करूँ और ऐसा काम करूँ कि जो योजनाएं हैं उनमें जो ना पहुंचने की जो तकलीफ़ें हैं वो पहुंच सकें, क्योंकि योजनाएं गिनाने बस से तो कुछ नहीं होगा ना, योजना नहीं पहुंच रही है वो मेन मुद्दा है। तो वो एक बड़ा रहेगा चीज़ की पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए किस तरीके से उनके राइट को और उनकी जो ड्यूटी है उससे जागरूक हो जाए लोग। क्योंकि यहाँ जनता ने अपनी बेटी और अपनी बहन को प्यार बरपाया है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से उस जनता को आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच मुझे पता चला कि परिवार मेरा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आज मुझे वो परिवार देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि कल को उनमें मुझे परिवार दिखे, इस तरीके का मैं काम करूँ। क्या लगता है कि जो काम आपने किया है उससे बढ़ के काम होंगे नगर पालिका में? बिल्कुल, हम तो अभी कांग्रेस कार्यालय में तो सभी पार्षदों से अनुरोध किए हैं कि भाई आप अच्छा काम करो, अच्छा मैसेज जाना चाहिए, जिससे पार्टी का भी नाम हो, हम लोगों का भी नाम हो। हमारी तो यही इच्छा है कि हमारा ये शहर है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमारा शहर सुंदर हो, साफ़ सुथरा हो। जब लोग बाहर से आए तो लगे कि भाई किसी शहर में गए थे, वो साफ़ सुथरा शहर है, कुछ शहर बदला हुआ है। निश्चित रूप से पहले सीधी के लोगों को भले विकास दिखे ना दिखे, पर बाहर से लोग आते थे तो उनका कहना था कि सीधी बहुत बदल गया है। तो विकास तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी पूरा नहीं होता है। शहर का विकास होता है, आबादी बढ़ती है, ये सब विकास
विकास में असीम संभावनाएं हैं और वो चलती रहेंगी। विकास कभी एकदम उसका ये अंत कभी नहीं होता कि विकास पूरा हो गया, अब कोई काम ही नहीं है। जनता आपके ऊपर प्यार बरसाई, अब आपकी बेटी के ऊपर क्या लगता है कि जिस तरह से आप नगर पालिका में रह करके नगर पालिका का सौंदर्यीकरण कर दिया, अब क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से बच्चे बाहर पढ़े लिखे हैं, उनका अनुभव अलग है, युवा है, युवा सोच अलग होती है, भाई काम करने का जज्बा होता है, उत्साह होता है। निश्चित रूप से आज देखिए पूरे ज़िले में जो परिदृश्य दिख रहा है आपको, जिला पंचायत में, नगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जीत के आए हैं। तो युवाओं का तो ज़माना है और ये वर्तमान भारत तो युवाओं का है। और आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि निश्चित रूप से हमको तो खुशी बेटी भर की नहीं, हमारे पूरे शहर में पार्षद जीते हैं। सबसे बड़ी खुशी तो हमारे लिए ये है कि चूँकि हमारे नेता ने माननीय अजय सिंह राहुल भैया ने और माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी ने इस नगर पालिका चुनाव का हमको प्रभारी बनाया गया था, तो बेटी से ज़्यादा खुशी हमको हमारे सारे वार्ड जीत के आए, 14 वार्ड हम जीते, उसकी ज़्यादा खुशी है हमें। उसमें देखिए, जीत बड़ी नहीं होती, जिम्मेदारी बड़ी होती। जीत तो हो गई ठीक है, पर जिम्मेदारी बड़ी हो गई। अब उस जिम्मेदारियों को पूरा करना सबसे राजनीति एक सेवा का माध्यम है। अगर सेवा में अपन खरे उतरे तो ठीक है। हम तो खुद इस 24 वार्ड में प्रचार में थे, हम अपने वार्ड में घूम नहीं पाए। हम तो अपने मतलब वार्ड में ऐसा कोई हमारा प्रवास हुआ ही नहीं। किसी दिन 1 घंटे आधे घंटे के लिए 2-3 दिन आ गए, बस हो गया। हम पूरे शहर